अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने स्टार्ट करना है लेक्चर वो है रिलेटेड टू वॉर्टेक्स फ्लो एंड फ्लो ओवर नॉचेस। स्टार्ट लेते हैं इस लेक्चर का। अब वॉर्टेक्स फ्लो जो है वो बेसिकली व्हाट इज वॉर्टेक्स फ्लो। वॉर्टेक्स फ्लो जो होता है इट इज़ द फ्लो अलोंग अ कर्व पाथ। ठीक है, ये जिस तरह नज़र आ रहा है इट इज़ अ फ्लो अलोंग अ कर्व पाथ। ठीक है, जो भी फ्लो अलोंग अ कर्व पाथ, लाइक ये टॉर्नेडो है, ठीक है, ये व्हर्लपूल है, ठीक है, ये जो फ्लो आपको नज़र आ रहा है अलोंग अ कर्व पाथ, इसको हम कहते हैं वॉर्टेक्स फ्लो। या फिर इसको इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो रीजन है फ्लूइड का जिस पे फ्लो जो है रिवॉल्व करता है किसी भी एक्सिस लाइन पे। लेट्स सपोज ये एक एक्सिस लाइन यहाँ पे है, तो इसके अराउंड जो है क्या हो रहा है, फ्लो जो है रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है या मे बी स्ट्रेट आउट फॉरवर्ड। तो सिंपल याद रखना है कि जो वॉर्टेक्स फ्लो होता है इट इज द फ्लो अलोंग अ कर्व पाथ। अब दो तरह के वॉर्टेक्स फ्लो होते हैं, एक फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है और एक फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। अब फ्री वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है? फ्री वॉर्टेक्स फ्लो वो वॉर्टेक्स फ्लो है जिस पे फ्लो जो फ्लूइड है उसको कोई एक्सटर्नल टॉर्क या एनर्जी की जरूरत नहीं होती फ्लो के लिए। ठीक है, इन विच नो एनर्जी और एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड। क्या मतलब इसका कि जो फ्लूइड है इट कैन फ्लो बाय इटसेल्फ। ठीक है, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की बात कर रहा हूँ कि जो फ्लूइड है फ्लूइड कैन फ्लो बाय इटसेल्फ, जैसे कि व्हर्लपूल है ये, ठीक है, टॉर्नेडोज है। ये एग्जांपल है नेचुरल फ्री वॉर्टेक्स रोटेशन की। ठीक है, व्हर्लपूल, ये चीज, ये एग्जांपल है नेचुरल फ्री वॉर्टेक्स रोटेशन की। ठीक है, तो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो मतलब एक ऐसा फ्लो है जिस पे फ्लूइड रिक्वायर्स नो एनर्जी और एक्सटर्नल टॉर्क। इसके अलावा अगर आप मैं नॉर्मल जो मैं बात करूं डेली लाइफ में, जो वॉशिंग मशीन से जब वाटर ड्रेन किया जाता है तो उसमें भी जो मोशन होता है, ठीक है, वो वॉर्टेक्स फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन सबके घर में होगी, वॉशिंग मशीन से जब वाटर ड्रेन हो रहा हो तो देखना इस तरह का जो है वॉर्टेक्स बनेगा, उसको हम कहते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है, तो होता क्या है वॉर्टेक्स फ्लो में, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में स्पाइरल मोशन होती है फ्लूइड की टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं तो जो मैंने बात की कि कोई एनर्जी और कोई एक्सटर्नल टार्क रिक्वायर नहीं होता फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में। तो एंगुलर जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स को रिकॉल करो तो एंगुलर जो मोमेंटम है इट इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में भी बात करूं, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में क्या होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर। तो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में एम वी आर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें जो v है, v किसके इक्वल होता था? आर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो अगर मैं v की जगह आर ओमेगा पुट करूं तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा इंटू आर। तो ये क्या बन गया? एम आर स्क्वेयर ओमेगा, विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैथ जो वैसे भी स्केलर क्वांटिटी और कांस्टेंट है। ठीक है, सो मैथ्स को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो मेरे पास जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि मैथ्स इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी, मैथ्स को अगर मैं इग्नोर कर दूं क्योंकि मैथ्स इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो मेरे पास जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो के केस में इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ओमेगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। और इसमें एक चीज याद रखनी है, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में जो बर्नौली इक्वेशन है ना उसको अप्लाई किया जाता है। इन फ्री वॉर्टेक्स फ्लो बर्नौली इक्वेशन कैन बी अप्लाइड, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, जो सेकंड टाइप है वॉर्टेक्स फ्लो की वो है फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। अब फोर्स और फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में डिफरेंस क्या है कि फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल टार्क रिक्वायर होता है। ठीक है, फ्लूइड जो है वो रोटेट करता है अबाउट वर्टिकल एक्सिस,
एट कांस्टेंट स्पीड यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, फ्री वॉर्टेक्स में नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, बट इन फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द फ्लूइड अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एट कांस्टेंट स्पीड। अब फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में स्पीड कांस्टेंट होती है और हर पार्टिकल जो है इट हैज सेम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, each particle has same angular velocity, speed constant है, and each and every particle has same angular velocity। जो इसकी जनरल इक्वेशन है फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो की, v इक्वल होता है r ओमेगा के। ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में वी हैव टू सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है, या फिर टार्क, लेकिन फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में नहीं होती, एक्सटर्नल एनर्जी और टार्क रिक्वायर नहीं होती। और ये चीज याद रखनी है कि फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में बर्नौली इक्वेशन कैन बी अप्लाइड। तो लेट्स सपोज जो है ये मेरे पास एक वेजल है, इसमें फ्लूइड का ये इनिशियल लेवल है, ये डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड लाइन क्या है, दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ फ्लूइड बिफोर इट इज रोटेटेड। अभी फ्लूइड को मैंने रोटेट नहीं करवाया, जो इनिशियल लेवल फ्लूइड का है इस वक्त वो है। तो जब फ्लो को मैंने फ्लूइड को रोटेट करवाया तो यूं करके ये इसकी शेप बन जाएगी। ठीक है, ये अबाउट वर्टिकल एक्सिस में इसको, ये जो डॉटेड लाइन है ये अबाउट वर्टिकल एक्सिस में इसको रोटेट करवा रहा हूं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो ये जो इनिशियल लेवल से ये वाटर की टॉप सरफेस है यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या है, इट इज हाइट एट विच फ्लूइड राइजेस। ठीक है, ये वो हाइट है जहाँ तक फ्लूइड राइज किया, या फिर इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ पैराबोलाइड। ठीक है, और ये याद रखना है पोस्ट वॉर्टेक्स फ्लो में व्हेन फ्लूइड इज रोटेटेड, तो जो डिप्रेशन है सेंटर में हमें मिलती है, देखो यहाँ पे सेंटर में डिप्रेशन है। ठीक है, और साइड्स पे क्या हो गया, साइड दोनों साइड्स पे फ्लूइड राइज कर गया, यहाँ पे फ्लूइड राइज कर गया दोनों साइड्स पे, और सेंटर में डिप्रेशन है। So when fluid is rotated in case of post vortex flow, there is depression at the center and there is rise at the ends। ये याद रखना। और कनकेव सरफेस की फॉर्मेशन होती है, ये जो सरफेस बनी ये कौन सी सरफेस है, कनकेव सरफेस। तो पोस्ट वॉर्टेक्स फ्लो में जो फॉर्मेशन होती है वो कनकेव सरफेस की होती है। खैर, जो मेरे पास जो ये एच है, स्मॉल एच विच इज हाइट ऑफ पैराबोलाइड और हाइट एट विच फ्लूइड राइजेस, वो निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r square divided by 2g in case of post vortex flow। ठीक है, h is equal to omega square r square divided by 2g। h क्या है, हाइट ऑफ पैराबोलाइड, r क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है जो वेसल उसका रेडियस, एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो h है ये हाइट एट विच फ्लूइड राइजेस, उसको हम निकालते हैं ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g से। उसके बाद जो पैराबोलाइड है उसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उसका जो पैराबोलाइड का वॉल्यूम है, इस पैराबोलाइड में इसका जो अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच। अगर याद करो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज सर्कमस्क्राइब ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का सर्कमस्क्राइब है, तो वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड हाफ ऑफ द सर्कमस्क्राइब ऑफ सिलेंडर के इक्वल है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की एग्जांपल मैंने दी, टॉर्नेडोज, व्हर्लपूल। ठीक है, वॉशिंग मशीन में जो आप जब ड्रेन करते हो वाटर को, तो वो जो उस वक्त फ्लो होता है लॉन्ग कर्व पाथ, उसको हम कहते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। तो फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो की एग्जांपल बेसिकली जब रोटेशनल फ्लो होता है बाय इम्पेलर। इम्पेलर होता है बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप में रोटेटिंग कंपोनेंट होता है इम्पेलर। ठीक है, सो रोटेशनल फ्लो विच इज क्रिएटेड बाय इम्पेलर ऑफ पंप, वो एग्जांपल है फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है, तो टॉर्नेडो एंड व्हर्लपूल जो है वो एग्जांपल है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की, और रोटेशनल फ्लो विच इज क्रिएटेड बाय इम्पेलर ऑफ द पंप, वो एग्जांपल है फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। तो ये था हमारा वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है, तो वॉर्टेक्स बेसिकली इट इज फ्लो अलोंग अ कर्व पाथ। ये इम्पेलर है,
ठीक है, इसमें जो वॉर्टेक्स बनेगी उसको हम कहेंगे पोस्ट वॉर्टेक्स। अब बात करते हैं हम फ्लो ओवर नॉचेस। ठीक है, अब व्हाट इज नोच? नोच होती क्या है? नोच बेसिकली यूज होती है मेजर करने के लिए फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी डिस्चार्ज। जैसे मैंने बात की थी बर्नौली इक्वेशन में, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, ठीक है, ये बोथ जो डिवाइसेस हैं ये मेजर करती हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ अ पाइप। नोच जो है ये मेजर करती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है, किसी भी चैनल का। ठीक है, मैंने बात की थी ना, एक पाइप का केस हो सकता है, एक चैनल का केस हो सकता है। तो नॉच जो है वो डिस्चार्ज या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करती है, डिस्चार्ज, और इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी कहते हैं, क्यू डिस्चार्ज। ठीक है, किसी भी चैनल का। नॉच जो होती है वो मेटालिक प्लेट की होती है, ठीक है, मेटल की बनी होती है, किसी मेटालिक प्लेट की बनी होती है। अब नॉच या तो एक ओपनिंग हो सकती है किसी भी टैंक की या रेजरवायर की साइड पे, जैसे कि ऑरिफिस में हमने पिछला केस देखा था, ऑरिफिस क्या था, एक ओपनिंग थी ना, ओपनिंग को ऑरिफिस कहते थे। तो नॉच एक लार्ज ऑरिफिस है, ठीक है, बड़ा ऑरिफिस। तो ऑरिफिस ही है लेकिन लार्ज साइज का होता है, और ये मेटालिक होता है, मेटालिक प्लेट होती है एक बेसिकली। ठीक है, या तो ये हम किसी टैंक में या रेजरवायर में प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो केस है ये टैंक की साइड पे नॉच प्रोवाइड की गई है। ठीक है, नॉच में जो होता है ये चीज याद रखनी है, जो अपस्ट्रीम लिक्विड लेवल होता है ना, ये यहाँ पे जो है ना अपस्ट्रीम लिक्विड लेवल ऊपर बना हुआ है, इस तरह नहीं होता। नॉच में जो अपस्ट्रीम लिक्विड लेवल होता है वो इस के टॉप एज से नीचे होता है। ये नॉच है यहाँ पे, ठीक है, इसकी ये बॉटम एज है, दिस इज द बॉटम एज ऑफ नॉच, दिस इज टॉप एज ऑफ नॉच, ये बॉटम एज। नॉच के केस में लिक्विड लेवल इस टॉप एज से नीचे होता है, यहाँ तक होता है, टॉप एज के ऊपर नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम जो लिक्विड लेवल होता है वो टॉप एज, जो ओपनिंग की टॉप एज है, ये ओपनिंग की टॉप एज है, ये बॉटम एज है, तो टॉप एज से बिलो होता है नॉच के केस में। ठीक है, ये एक चीज याद रखनी है कि नॉच है वो एक लार्ज ऑरिफिस ही है, इट इज द ओपनिंग इन वन साइड ऑफ अ टैंक और रेजरवायर। ठीक है, और ये मेटालिक प्लेट की बनी होती है, मेटल की बनी होती है नॉच। और ये इस पे जो टॉप एज है ओपनिंग का, जो अपस्ट्रीम लिक्विड लेवल है, ये जो लिक्विड लेवल है इस टॉप एज से नीचे होता है, यहाँ तक होता है, इस टॉप एज को टच नहीं करता, इससे ऊपर नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा ये तो चलो टैंक में नॉच प्रोवाइड कर दी, किसी ओपन चैनल में अगर नॉच प्रोवाइड करनी हो, फॉर एग्जांपल एक चैनल है, ये एक चैनल है, कोई स्ट्रीम है, कोई रिवर है, ठीक है, एक स्ट्रीम है, एक चैनल है, और इसमें आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करना है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मीन डिस्चार्ज मेजर करना है, क्यू। ठीक है, आपने क्या किया, इस चैनल में नॉच इंस्टॉल कर दी, यहाँ से ये फ्लो आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या इंस्टॉल कर दी, एक नॉच इंस्टॉल कर दी। यहाँ पे साइड पे जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा ये, और इस जगह पे आपने कोई भी नॉच की शेप दे सकते हो, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ठीक है, डिफरेंट शेप्स हैं। लेट्स सपोज मैंने जो है ना नॉच प्रोवाइड की ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर नॉच, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो रेड सर्कल बनाया, ये नॉच है, और साइड पे क्या है, कंक्रीट सरफेस, सीमेंटेड सरफेस है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर नॉच मैंने प्रोवाइड की। अब चैनल जो है बेसिकली जो है ना पीछे से जो चैनल में फ्लो आ रहा है, आप आगे आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन दे दी, आपने एक नॉच प्रोवाइड कर दी। अब इस नॉच क्या करेगी, इस नॉच जो आपने चैनल में इंस्टॉल की है, आप इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट उस चैनल का मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है, जो वाटर की हाइट है वो हमेशा जो है वो अपर सरफेस ऑफ नॉच के बिलो होगी। अब ये अपर सरफेस नॉच की, ये दिस इज द अपर सरफेस ऑफ वाटर होगा, वो इस अपर सरफेस से नीचे तक होगा, यहाँ तक, अपर सरफेस से ऊपर नहीं होगा। ये जो मैंने अभी नॉच बनाई है ना, ये इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर नॉच और वी नॉच। ठीक है, ट्रायंगुलर नॉच या फिर वी नॉच। इसी तरह नॉच जो है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, डिफरेंट शेप्स की हो सकती है। अच्छा, मैंने ये बताया था कि जो वाटर सरफेस है ना, लेट्स सपोज वाटर यहाँ तक है, पीछे से चैनल में जो पानी आ रहा है ना उसकी सरफेस यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके
यहाँ तक जहाँ तक वाटर की सरफेस है, ठीक है, ये एच होगा, कैपिटल एच। कैपिटल एच मीन हाइट ऑफ वाटर। हाइट ऑफ वाटर कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेड पोर्शन है ये वाला, दिस इज हाइट ऑफ वाटर। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये है हाइट ऑफ वाटर, और इसकी बॉटम से लेके टॉप तक ये क्या है, अपर हाइट ऑफ नॉच। इसको हम कहते हैं अपर हाइट ऑफ नॉच। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये जो पोर्शन है, ये हाइट ऑफ वाटर। अच्छा, इसके बाद ये जो, इसी में फिगर पे आता हूँ दोबारा। अब नॉच के कुछ कंपोनेंट्स हैं। एक चीज होती है क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट बॉटम एज होती है नॉच की, जिसके ऊपर लिक्विड जो है फ्लो करता है। द बॉटम एज ओवर विच द लिक्विड फ्लोज, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक टैंक है, यहाँ पे मैंने नॉच प्रोवाइड की हुई, ठीक है। अब लिक्विड क्या है, मैंने बताया इसकी टॉप सरफेस से लेवल नीचे होता है वाटर का। ये वाटर है सारा, अब वाटर यूं करके निकल रहा है इसमें से। तो ये जो बॉटम एज है ना, ये दिस बॉटम एज, ये क्या है, इट इज द बॉटम एज ओवर विच द लिक्विड फ्लो। इस बॉटम एज के ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इस बॉटम एज को हम कहते हैं क्रस्ट। अच्छा, क्रस्ट को सिल भी कहते हैं, क्रस्ट आर सिल, ठीक है। द बॉटम एज ओवर विच द लिक्विड फ्लोज को हम कहते हैं क्रस्ट आर सिल। अच्छा, जो शीट ऑफ लिक्विड विच इज फ्लोइंग ओवर अ नॉच, ये जो शीट ऑफ लिक्विड है, ये जो चीज है जो नॉच के ऊपर से फ्लो कर रही है, या फिर हम कहेंगे द वाटर विच इज फ्लोइंग ओवर द नॉच, उसको हम कहते हैं नैप, ठीक है, नैप आर वेन। तो नैप या वेन क्या होती है, जो शीट ऑफ लिक्विड विच इज फ्लोइंग ओवर अ नॉच, या वाटर विच इज फ्लोइंग ओवर अ नॉच, ये जो चीज, ये वाटर जो फ्लो कर रहा है नॉच के ऊपर, इसको हम कहते हैं नैप आर वेन। तो याद रखना है, नॉच जो है वो मेटालिक प्लेट की बनी होती है, और ये यूज होती है टू मेजर द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ लिक्विड या फिर डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड, ठीक है। और ये यूज होती है, ये ऑरिफिस से इसका डिफरेंस क्या है, ऑरिफिस स्मॉल साइज होता है, और जो नॉच होती है वो लार्ज ऑरिफिस होता है। लार्ज ऑरिफिस को नॉच कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स जो है नॉचेस की, डिफरेंट टाइप्स, रेक्टेंगुलर नॉच भी होती है, ट्रायंगुलर नॉच भी होती है, ट्रेपेजॉइडल नॉच भी होती है, और स्टेप नॉच भी होती है। ये जो अभी आपके सामने नजर आ रही है ना, ये स्टेप नॉच है, देखो स्टेप बने हुए यूं करके, स्टेयर लाइक, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेप नॉच। ये जो आपके पास सामने ये नजर आ रही है ना, ये नॉच, ठीक है, ये ट्रायंगुलर नॉच है, ये देखो, ये यूं करके बनी हुई है, ये यूं कर, ठीक है, ये वाटर फ्लो कर रहा है, और देखो वाटर का लेवल इसके टॉप सरफेस से नीचे है, ठीक है। ये वी नॉच या ट्रायंगुलर नॉच। ये जो आपके सामने नॉच है, ये ट्रेपेजॉइडल नॉच है, देखो ट्रेपेजॉइडल शेप है, यूं यूं, ये ट्रेपेजॉइडल शेप होती है, ठीक है। यूं, अभी चैनल ड्राई है, चैनल से यूं ही पानी आएगा, तो ये बेसिकली इसकी टॉप सरफेस से नीचे होगा, ठीक है, लेवल उसका टॉप सरफेस से नीचे होगा। ये सामने वी नॉच है दोबारा, ठीक है, ये वाटर का लेवल देखो यहाँ तक है, ये उसके टॉप सरफेस को टच नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर नॉच है। तो ये देखो मेटालिक प्लेट्स की भी होती है, मेटालिक प्लेट्स की होती हैं ज़्यादातर नॉचेस, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना, ये जो फिगर है, ये बेसिकली वियर है। वो मैं बताऊंगा वियर और नॉच में डिफरेंस क्या है। तो नॉचेस जो होती है, ये बेसिकली ये मेटालिक प्लेट्स की बनी होती है। वियर पे आएंगे तो फिर जब डिफरेंस बता रहा हूँ तो समझ आ जाएगी कि नॉच और वियर में डिफरेंस क्या है। बस ये याद रखना है, जो नॉच है वो डिस्चार्ज को मेजर करता है, और नॉच मेटालिक प्लेट्स की बनी होती हैं। इस ये लार्ज ऑरिफिस है, एक ओपनिंग है, लार्ज ऑरिफिस। और उसके बाद ये चीज़ याद रखनी है कि जो सिल और नैप क्या होती है, नॉच के जो दो कंपोनेंट्स।
अच्छा, अब क्योंकि मैंने अभी बात की कि नॉच जो यूज़ होती है, नॉचेस वो यूज़ ही होती हैं डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। अब डिफरेंट टाइप्स मैंने बताई नॉचेस की, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, ट्रेपेजॉइडल है, स्टेप नॉच है। अब हाउ टू मेजर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कैसे हम फाइंड करते हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेक्टेंगुलर नॉच। अब रेक्टेंगुलर नॉच है तो मैंने डिस्चार्ज फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? ठीक है, ये उसका जो है साइड व्यू है रेक्टेंगुलर नॉच का। मैं अलग से एक स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब एक्सप्रेशन हमने फाइंड करनी है डिस्चार्ज के लिए हमारा रेक्टेंगुलर नॉच। अब एक नॉच का सेक्शन लिया मैंने, ठीक है, ठीक है, ये उसका मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, साइड से मैं उसको देख। वाटर क्या कर रहा है? ये वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। ये बॉटम है जो नॉच की, ठीक है। ये जो बॉटम है जो नॉच की, इसको हम क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया सिल या क्रस्ट कहते हैं। ये जो है जो, इसको हम कहते हैं सिल, सिल लिख लेता हूँ, या क्रस्ट, ठीक है। और ये जो शीट ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग ओवर नॉच, दिस शीट ऑफ वाटर, ये जो शीट ऑफ वाटर है ये वाली, इसको क्या कहते हैं? नेप और वेन, ठीक, नेप या वेन कहते हैं। तो डेप्थ ऑफ नॉच क्या है? ये डेप्थ ऑफ नॉच है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नॉच की डेप्थ, ठीक है, ये डेप्थ, डेप्थ ऑफ नॉच। और ये जो नीचे है ये कैनाल का बेड है, ये बेड ऑफ कैनाल है, ये दिस इज बेड ऑफ कैनाल, ठीक है। और ये जो है दिस इज डेप्थ ऑफ वाटर अबव द क्रस्ट, यहाँ से यहाँ तक, कैपिटल एच, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर अबव द क्रस्ट, ये देखो ये सिल या क्रस्ट है ना ये, तो डेप्थ ऑफ वाटर अबव द क्रस्ट क्या है? ये कैपिटल एच। तो कैपिटल एच इज डेप्थ ऑफ वाटर अबव क्रस्ट, या फिर इसको हम कहते हैं एच हेड ऑफ वाटर, एच, या फिर इसको हम कहते हैं हेड ऑफ वाटर। तो अब वाटर, इस ये रेक्टेंगुलर नॉच का केस ले रहा हूँ, तो रेक्टेंगुलर नॉच, इसकी मैं एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहा हूँ डिस्चार्ज की। अब वाटर क्या कह रहा है? इट इज फ्लोइंग ओवर द नॉच, ये। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जो शीट ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग ओवर नॉच उसको हम कहते हैं नेप। अब एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए ना मैं एक रेक्टेंगुलर जो है ना शेप कंसीडर करता हूँ, ठीक है। और अब एक्सप्रेशन मैंने निकालनी है फॉर रेक्टेंगुलर नॉच डिस्चार्ज निकालना है, तो मैं एक ना इमेजिनरी स्ट्रिप जो है जिसकी थिकनेस डी एच है वो एज्यूम करता हूँ, विच इज लोकेटेड फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस। मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी स्ट्रिप कंसीडर की, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर नॉच में मैंने एक इमेजिनरी स्ट्रिप कंसीडर कर ली, जिसकी थिकनेस जो है वो डी ऑफ एच है, स्मॉल डी ऑफ एच। और जो डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप, वो स्ट्रिप का वो क्या है? स्मॉल है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ वाटर है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एच है फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस। ये जो फ्री वाटर सरफेस है, ऊपर वाला पोर्शन फ्री है ना, फ्री वाटर सरफेस से जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो मैंने एज्यूम की है इमेजिनरी स्ट्रिप, उसका डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल एच। इस इमेजिनरी स्ट्रिप जो मैंने एज्यूम की रेक्टेंगुलर नॉच पे, वो फ्रॉम द फ्री सरफेस, उसका जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल एच। और सपोज यहाँ से यहाँ तक जो है मेरे पास वो है एल,
लेंथ ऑफ नॉच, ठीक है, एल इज लेंथ ऑफ नॉच, एल लिख लो, बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, मैंने एज्यूम किया कि जो एल है वो लेंथ ऑफ नॉच। अच्छा, मैं स्ट्रिप क्यों एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल क्यों नहीं नॉच को कंसिडर कर रहा हूँ? स्ट्रिप इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है डिस्चार्ज की डेरिवेशन इंटायर नॉच के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रिप कंसीडर करूँगा और फिर ओवरऑल के लिए मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि जब ओवरऑल डिस्चार्ज निकालना होगा तो मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूँगा। स्ट्रिप के लिए मैं कैलकुलेशंस करूँगा, स्ट्रिप की कैलकुलेशंस जब हो जाएंगी मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूँगा और लिमिट्स पुट कर दूँगा, तो वो ओवरऑल डिस्चार्ज मेरे पास आ जाएगा। तो अगर मैं स्ट्रिप कंसीडर नहीं करता तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू ड्राइव डिस्चार्ज इक्वेशन फॉर द एंटायर नॉच, दैट्स वाई मुझे स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। तो ये मैंने एक इमेजिनरी स्ट्रिप ली जिसकी थिकनेस जो है वो डी एच है, और इमेजिनरी जो स्ट्रिप है उसकी फ्री सरफेस जो वाटर सरफेस है वो जो हाइट है वो स्मॉल एच है, और जो ये आपकी रेक्टेंगुलर नॉच है उसका जो हॉरिजॉन्टल जो उसकी लेंथ है वो कैपिटल एल है, या फिर बी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये स्ट्रिप जो है, इस स्ट्रिप को मैं इधर बनाऊँ, अगर मैं स्ट्रिप के लिए कैलकुलेशंस करूंगा, एंड पे जाके इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा। ये जो स्ट्रिप मैंने इमेजिनरी ली इसकी थिकनेस है डी ऑफ एच, और इसकी ये जो लेंथ है वो कैपिटल एल। तो स्ट्रिप का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, क्या होगा एरिया? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ एल मल्टीप्लाई डी ऑफ एच, ठीक है। तो स्ट्रिप का एरिया क्या आ गया मेरे पास? एल मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एच। अब डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, ये मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, देखिए। अब डिस्चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू ए बी, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब मैं डिस्चार्ज किस चीज़ का निकाल रहा हूँ? उस स्ट्रिप के लिए निकाल रहा हूँ जो मैंने इमेजिनरी स्ट्रिप कंसीडर की है, तो वो उसको मैं लिख लेता हूँ डी ऑफ क्यू, ठीक है। एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर की है ना, तो डी ऑफ क्यू। सो डी ऑफ क्यू क्या होगा? एरिया, एरिया किसके इक्वल है स्ट्रिप का? एल इंटू डी एच। एरिया की जगह मैंने पुट कर दिया एल मल्टीप्लाई बाय डी एच इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मुझे पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, थ्योरेटिकल वेलोसिटी इक्वल होती है अंडर रूट 2 के। तो वेलोसिटी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? अंडर रूट 2 सो एल क्रॉस डी ऑफ एच मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ऑफ एच, ये किसके इक्वल आ गया? डी ऑफ क्यू के इक्वल आ गया। तो मेरे पास स्ट्रिप जो मैंने इमेजिनरी कंसीडर की उसका डिस्चार्ज आ गया, बट मैंने तो डिस्चार्ज निकालना है फॉर द एंटायर नॉच, एंटायर नॉच की वजह से डिस्चार्ज निकालना है ना, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो जो स्ट्रिप मैंने इमेजिनरी कंसीडर की थी उसका डिस्चार्ज आ गया, तो टोटल डिस्चार्ज कैसे आएगा मैंने बताया। टोटल डिस्चार्ज के लिए मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा, इंटीग्रेशन डी ऑफ क्यू, इसकी मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ओवरऑल डिस्चार्ज आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट क्या लूंगा? लिमिट में लूंगा 0 से h तक, ठीक है, 0 to h, ठीक है। वो देखो ना, फिगर में से रिमूव होगी, तो ये शीट ऑफ वाटर यूं फ्लो कर रही थी इस नॉच के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट पे वाटर की डेप्थ क्या थी? 0 थी ना, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था? कैपिटल एच, यानी कि जो नॉच थी उससे लेके फ्री वाटर सरफेस तक का जो डिस्टेंस था वो कैपिटल एच था ना, ठीक है। तो इस जगह वाटर की डेप्थ 0 है, तो 0 लिमिट होगी, और जो मैक्सिमम डेप्थ है टॉप तक वो कितनी डेप्थ है? कैपिटल एच जो मैंने कंसीडर की थी, तो मेरी लिमिट होगी 0 से एच तक, ठीक है। तो मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन करके मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो डिस्चार्ज की आएगी फॉर द एंटायर नॉच, ड्यू टू एंटायर नॉच। अब डी ऑफ क्यू 0 से एच लिमिट है, और मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ डी ऑफ क्यू, तो डी ऑफ क्यू की जगह मैंने ये पुट कर दिया, ये चीज एल क्रॉस डी ऑफ एच क्रॉस अंडर रूट 2
अब इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उनको मैं बाहर ले आता हूँ इंटीग्रेशन के, और जो वेरिएबल है उस पर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ इंटीग्रेशन के बाहर आ मल्टीप्लाई बाय जी और 2 ये दोनों कांस्टेंट है, तो अंडर रूट 2 जी भी इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। एच कांस्टेंट जो है वो नहीं है, हेड ऑफ वाटर वो कांस्टेंट नहीं है, स्मॉल एच। ठीक है, तो 0 से एच तक लिमिट, अंडर रूट एच अंदर ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एच, ये टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसकी इंटीग्रेशन कर लें। एच अंडर रूट एच का क्या मतलब है? अंडर रूट एच का मतलब है एच पावर 1/2 इंटू डी ऑफ एच। तो एच की पावर 1/2 इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन क्या होती है? ऐड कर देते हैं, एच की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 कर दूँगा। तो ये मेरे पास जो इंटीग्रेशन आएगी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आएगी, इसको मिटा देता हूँ। एच की पावर 1/2 की जो इंटीग्रेशन आएगी मेरे पास वो आएगी एच की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से कैपिटल एच तक। ठीक है, अब ये 3/2 इधर ले आऊँ, तो 3/2 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये 2l हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 नीचे ही रहेगा। यहाँ से ये वो हो गया, उधर डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो h की पावर 3/2 लिमिट पुट करो, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैपिटल H पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? h स्मॉल h 3/2 की जगह लिखा आप लिख लोगे कैपिटल H 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल H 3/2। सिंपल इंटीग्रेशन की। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया डिस्चार्ज ओवरऑल। ये जो डिस्चार्ज आया, ये कौन सा डिस्चार्ज आया? ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आया। दिस इज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना हो तो क्या करूंगा? लास्ट टाइम भी बताया था, मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज करूंगा तो एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाएगा। क्योंकि जो क्यू थ्योरेटिकल होता है वो होता है क्यू एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्यू एक्चुअल जो होता है वो क्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्यू थ्योरेटिकल है मेरे पास, जब इस इक्वेशन के साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा सी डी, ये मेरे पास आ जाएगा एक्चुअल डिस्चार्ज। ये एक्सप्रेशन है टू फाइंड आउट डिस्चार्ज, ठीक है, फॉर रेक्टेंगुलर नॉच। ये एक्सप्रेशन याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। सो ये अब थ्योरेटिकल नहीं रहा, अब ये एक्चुअल बन गया। सो ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। एक्चुअल डिस्चार्ज किसके इक्वल है? 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई एल, एल इज लेंथ ऑफ नॉच, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2g मल्टीप्लाई h पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय सी डी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, और इसमें जो है कैपिटल H है वो क्या है? इट इज द डेप्थ ऑफ वाटर अबव क्रस्ट। ठीक है, हेड ऑफ वाटर। ये इक्वेशन जो है फाइनल मेरे पास नॉच तैयार है, और यही इक्वेशन ये जो आपको शो हो रही है ये सारी डेरिवेशन हुई है रेक्टेंगुलर नॉच की। ठीक है, जो भी मैंने कराई। तो फाइनल इक्वेशन क्या आई? दिस वन। ठीक है, 2/3 सी डी इंटू बी, इसने बी लिया लेंथ को, मैंने कैपिटल एल कंसीडर किया। अंडर रूट 2g इंटू एच पावर 3/2, ये इक्वेशन अभी हमने ट्राई की। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। इक्वेशन ये याद रहनी चाहिए, होनी चाहिए 2/3 सी डी मल्टीप्लाई बी, बी या एल लो, लेकिन पता होना चाहिए व्हाट इज बी आर एल। इट इज लेंथ और विड्थ ऑफ नॉच। अंडर रूट 2g एच पावर 3/2। एक रेक्टेंगुलर नॉच है, 0.5 मीटर उसकी विड्थ है। ठीक है, यानी जो मैंने एल कंसीडर किया था उसकी जो विड्थ है वो बी कितनी है? 0.5 मीटर। ठीक है, विच हैज अ कांस्टेंट हेड। हेड जो है वो उसका कितना है? ये हेड ऑफ वाटर क्या था? कैपिटल एच, 0.4 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन है 0.62। सिंपल क्या है, फार्मूला जो अभी डिराइव किया है वो उसको यूज करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। 2/3 सी डी की जगह 0.62 गिवन है। ठीक है, बी गिवन है 0.5 क्वेश्चन में, अंडर रूट 2 जी, जी 9.81,
हेड ऑफ वाटर गिवन है, मिलीमीटर में गिवन है, मीटर में कन्वर्ट किया 0.43/2, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, उसने अगर आंसर उसने बेसिकली जो क्वेश्चन में डिमांड है क्वेश्चन की वो है लीटर पर सेकंड में निकालना, तो मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो इस जो आंसर आया मीटर क्यूब पर सेकंड में, उसको मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो लीटर पर सेकंड में आता है। सेकंड न्यूमेरिकल ये है कि एक रेक्टेंगुलर नॉच है जिसका डिस्चार्ज गिवन है, क्यू गिवन है, कितना गिवन है 21.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक है, 21.5 मीटर क्यूब पर मिनट। हम ऐसा यूनिट्स में चल रहे हैं तो मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, तो क्या किया, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब पर मिनट है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो डिवाइडेड बाय 60 किया तो आंसर आ गया मीटर क्यूब पर सेकंड। उसके बाद वो कहता है हेड ऑफ वाटर इज हाफ द लेंथ ऑफ नॉच, जो वाटर का हेड है वो लेंथ ऑफ नॉच के हाफ है, बी डिवाइडेड बाय 2 या एल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर एल कंसीडर कर रहे हो तो एल डिवाइडेड बाय 2, अगर उसको जो लेंथ ऑफ नॉच को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बी डिवाइडेड बाय 2। तो हेड ऑफ वाटर से बताया कि लेंथ का हाफ है, एल बाय 2 लिख लो या बी बाय 2 लिख लो। कोफिशिएंट ऑफ, अगर एल बाय 2 लिखोगे तो फार्मूला में वो बी की जगह यहाँ पे एल यूज करो। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन है, अब रेक्टेंगुलर नॉच पे डिस्चार्ज निकालना है, वही फार्मूला जो ड्राइव किया वो फार्मूला यूज किया। फाइंड क्या करना है हमने, इसमें हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ नॉच, सॉरी इसमें हमने लेंथ ऑफ नॉच फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या किया, या तो पहले ही इसका कर लो, बी इधर रखो और बाकी इक्वेशन सारी उस साइड पे ले लो, और सिंपल क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज पुट करके एंड पे बी निकाल लो। सिंपल पुटिंग है इसमें, और कोई साइंस नहीं है। फार्मूला अगर पता है तो वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, जो इक्वेशन के बाकी पैरामीटर्स हैं वो एक साइड पे ले जाओ, जो चीज़ फाइंड करनी है वो एक साइड पे रखो और वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। यूनिट्स का ख्याल रखना है, एक ही यूनिट में चलना है, ऐसा ना हो कि लेंथ जो है वो मिलीमीटर में पुट की हो, डिस्चार्ज जो है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में चल रहा हो, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, तब जाके जो है ना यूनिट जो आएगी लेंथ की वो मीटर आएगी। अगर इसको मिनट में लेके चलोगे तो ये गलत होगी कैलकुलेशन। अब अभी हमने इक्वेशन ड्राइव की फॉर डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नॉच। अब डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नॉच, इसके से रिलेटेड हम देखते हैं, इसकी इक्वेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। अब ये याद रखना, ट्रायंगुलर नॉच को वी नॉच भी कहते हैं, अगर कहीं लिखा आ जाए वी नॉच तो परेशान नहीं हो जाना, ट्रायंगुलर नॉच को ही वी नॉच कहते हैं। तो वी नॉच लिखा हो या ट्रायंगुलर नॉच लिखा हो, देखो ना ट्रायंगुलर नॉच होती है वो इस शेप की होती है, तो ये वी शेप है, तो वी नॉच जो होती है वो रेक्टेंगुलर नॉच ही होती है, रेक्टेंगुलर कह रहा हूँ, ट्रायंगुलर नॉच होती है, वी नॉच को ट्रायंगुलर नॉच कहते हैं। तो जो ट्रायंगुलर नॉच वी नॉच एक ही बात है, इट इज आल्सो नोन एज वी नॉच। अब इसकी हम जो है ना ड्राइव करते हैं इक्वेशन। अब स्लाइड में ले लेते हैं यहाँ पे। अब हम काम, वही काम जो हमने रेक्टेंगुलर नॉच के लिए किया, एक्सप्रेशन ड्राइव की डिस्चार्ज के लिए, वहीं अब हम ट्रायंगुलर नॉच के लिए ड्राइव करने लगे। वो चीज़ जहन में रखनी है कि हम ओवरऑल नॉच के लिए डिस्चार्ज डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हम इसमें एक स्ट्रिप इमेजिन करते हैं, हम कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रिप के लिए करते हैं और बाद में इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, और वो हमारे पास एंटायर जो एक्सप्रेशन है वो नॉच की आ जाती है। अब ट्रायंगुलर नॉच है तो एक ट्रायंगुलर जो है मैंने एक नॉच कंसीडर की, जिसका उसमें रेक्टेंगुलर नॉच कंसीडर की थी। थोड़ी सी मैं इसको इस साइड पे बना लेता हूँ। ठीक है,
अब ये एक ट्रायंगुलर नॉच कंसीडर की, तो पिछली जो फिगर थी उसमें मैंने रेक्टेंगुलर नॉच की एक्सप्रेशन की थी, तो उसमें रेक्टेंगुलर नॉच कंसीडर की थी। अब मैं वी नॉच यानी ट्रायंगुलर नॉच की डिस्चार्ज की वैल्यू निकालने लगा, तो मैंने एक ट्रायंगुलर नॉच कंसीडर की। अब ये ट्रायंगुलर नॉच है, ये जो है उसका क्रस्ट लेवल है, ठीक है। बॉटम लेवल क्या होता था नॉच का, अवर विच वाटर फ्लोज, ये वो बॉटम लेवल है जिसके ऊपर वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे वाटर फ्लो करेगा, तो ये क्या है, सिल या क्रस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, सिल या क्रस्ट। तो ये मेरे पास क्रस्ट लेवल है, ठीक है। इसमें भी हम एक स्ट्रिप एज्यूम करेंगे, ये वाटर लेवल लेट्स सपोज इसका यहाँ तक है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस। एक स्ट्रिप इसमें भी एज्यूम की मैंने, ये एक स्ट्रिप एज्यूम की। अब स्ट्रिप की थिकनेस इसकी भी कितनी है, डी ऑफ एच, जो थिकनेस स्ट्रिप है, और वाटर सरफेस से स्ट्रिप तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एच, ठीक है। और जो टोटल जो डिस्टेंस है क्रस्ट लेवल से वाटर सरफेस तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो क्रस्ट लेवल है यहाँ से लेके, इस क्रस्ट लेवल से लेके जो टोटल डिस्टेंस है वाटर सरफेस तक, वो है कैपिटल एच, यानी हेड ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे हमने रेक्टेंगुलर केस में देखा था। और ये जो लेट्स सपोज अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, दो साइड्स के दरमियान ये एंगल थीटा है, तो अगर हाफ में इसको करूं यूं, तो अगर वो एंगल थीटा है तो इस साइड पे कितना होगा, थीटा बाय 2, ये एंगल कितना होगा, थीटा बाय, यहाँ साइड पे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा बाय 2, यहाँ से यहाँ तक एंगल भी कितना होगा, थीटा बाय 2। अगर थीटा एंगल एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल दो साइड्स के दरमियान एंगल थीटा है, तो हाफ अगर मैं इसको करूँ तो थीटा बाय 2 इस साइड पे भी और थीटा बाय 2 इस साइड पे भी, ठीक है, एक दफ़ा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, कैपिटल बी, दिस इज विड्थ ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की विड्थ क्या है, कैपिटल बी, इस एज से लेके इस एज तक का डिस्टेंस। और ये स्ट्रिप जो है, क्योंकि स्ट्रिप की विड्थ जो है हमने स्ट्रिप इस ट्राइंगल में एज्यूम की है, ये टेपर्ड शेप है ना, देखो नीचे की तरफ उसका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है, तो जहाँ पे स्ट्रिप मैंने एज्यूम की उसका ऑब्वियसली जो विड्थ होगी वो कैपिटल बी नहीं होगी, वो स्मॉल बी होगी, ठीक है। तो स्मॉल बी क्या है, स्मॉल बी जो है वो विड्थ है स्ट्रिप की। एच क्या है, एच जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाटर सरफेस टू क्रस्ट लेवल है। बी क्या है, बी विड्थ ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, कैपिटल बी, इट इज विड्थ ऑफ ट्राइंगल, स्मॉल बी विड्थ ऑफ स्ट्रिप है, ठीक है। और स्ट्रिप जो है हमने जो इमेजिनरी स्ट्रिप एज्यूम की है, स्मॉल स्ट्रिप, उसकी थिकनेस क्या है, डी ऑफ एच, ठीक है। उसकी डेप्थ फ्रॉम वाटर सरफेस क्या है, एच, वाटर सरफेस से स्मॉल एच, ठीक है। और उसकी विड्थ स्मॉल बी है। टोटल एंगल अगर मैंने बताया था कि टोटल एंगल अगर आप थीटा ज्यूम कर रहे हो, अगर इसको इक्वली डिवाइड करो, इस ट्रायंगुलर नॉच को इक्वली डिवाइड करो, तो दोनों साइड पे एंगल कितना होगा, थीटा बाय 2 एंड थीटा बाय 2। ये वाला एंगल जो है ये भी थीटा बाय 2 है, और दूसरी साइड पे भी एंगल थीटा बाय 2 है। चलो अब इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। अब सबसे पहले मैंने ये थीटा बाय 2 फाइंड करना है, ठीक है। टू फाइंड एंगल थीटा बाय 2 इस स्मॉल स्ट्रिप का, ये याद रखना स्मॉल स्ट्रिप के लिए मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, ओवरऑल नहीं बात कर रहा। तो थीटा बाय 2 मैंने ड्रॉ करना है इस स्मॉल स्ट्रिप के लिए, तो मैंने स्मॉल स्ट्रिप तक जो है पैरामीटर्स कंसीडर करने हैं, ओवरऑल पैरामीटर्स कंसीडर नहीं करने। अगर मैं स्मॉल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये पोर्शन है स्मॉल स्ट्रिप, ये वाला पोर्शन मैंने नहीं कंसीडर करना, ये ऊपर वाला मैंने ये पोर्शन कंसीडर करना है, जिस पे मैं ये हाईलाइट करने लगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन को मैं साइड पे बना लेता हूँ। थीटा बाय 2 निकालना है तो मैं हाफ साइड कंसीडर कर रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन जो है यहाँ पे, ये और ये वो जगह है जो स्ट्रिप तक है, ठीक है। तो
मेरे पास ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, स्मॉल b/2, ये चीज़ मैं कह रहा था, इसको ध्यान में रखना। कैपिटल B/2 नहीं, मैंने उस स्ट्रिप के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने स्ट्रिप तक का पैरामीटर जो है पैरामीटर्स कंसीडर करने हैं। तो ये हाफ में स्ट्रिप तक वो ले रहा हूँ, हाफ पोर्शन ले रहा हूँ ट्रायंगुलर नॉच का, तो ये b/2 है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा जी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैपिटल H नहीं होगा, कैपिटल H में से ये स्मॉल h माइनस करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा। ठीक है, इस कैपिटल H में से, इस टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा, जहाँ तक मैंने ये स्ट्रिप ये कंसीडर किया θ/2 फाइंड करने के लिए। तो ये क्या होगा, H माइनस कैपिटल H। ठीक है, तो यही चीज़ कि मेरे पास जो गिवन है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये है H माइनस कैपिटल माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, और ये एंगल कितना है, θ/2। ठीक है, मैंने θ/2 फाइंड करना था, तो मैंने की जो कैलकुलेशन, ये चीज़ फिर बता रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखो, फर्स्ट डू कैलकुलेशन फॉर स्मॉल स्ट्रिप एंड देन अप्लाई इंटीग्रेशन टू फाइंड टोटल डिस्चार्ज। ठीक है, तो स्मॉल स्ट्रिप के पैरामीटर्स मैंने कंसीडर किए। सो यहाँ पे कैपिटल B/2 लिखोगे गलत है, क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप के लिए कैलकुलेशन करनी है तो ये वाला पोर्शन कंसीडर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है स्ट्रिप की, वो ये टोटल B है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, B/2। ठीक है, यहाँ तक मैं पोर्शन कंसीडर कर रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ तक की जो ये हाइट होगी वो क्या होगी, ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, ये जो पोर्शन मैंने कंसीडर किया ये। ठीक है, अब मुझे पता है tan θ/2 में, इसमें जो मेरे पास tan θ/2 है, अगर मैं tan θ/2 यूज करूँ तो tan θ/2 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, B/2 इज परपेंडिकुलर मेरे केस में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने पुट कर दिया B डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय बेस ये है H, कैपिटल H माइनस H। ठीक है, तो tan θ/2 किसके इक्वल आ गया, B डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय H माइनस H। परपेंडिकुलर क्या है, B डिवाइडेड बाय 2, बेस क्या है, H माइनस H। ठीक है, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ठीक है, तो अब मैं बाकी चीज़ें ये रिमूव कर रहा हूँ, इधर मैं इसको लिख लेता हूँ दोबारा, ये जो नीचे मैंने लिखा tan θ/2 इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय 2 H माइनस स्मॉल h। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैंने B निकालना हो, एक B एक साइड पे कर लो, बाकी पैरामीटर्स दूसरी साइड पे ले जाओ। सो B डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू H माइनस स्मॉल h, ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय tan θ/2, और ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो B मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 2 इनटू कैपिटल H हेड ऑफ वाटर माइनस H। ठीक है, स्ट्रिप का डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस मल्टीप्लाई बाय tan θ/2। ये इक्वेशन मेरी अभी यूज होगी आगे। ठीक है, अब मुझे पता है एरिया किसके इक्वल होगा, ये स्ट्रिप जो है, ये जो स्ट्रिप ली मैंने कंसीडर की, ये वाली स्ट्रिप, इसकी थिकनेस है D ऑफ H, और इसकी ये जो डायमेंशन है वो है स्मॉल b, मैंने कंसीडर की है स्मॉल b। ठीक है, ये स्मॉल b मैंने कंसीडर की, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा, ये स्ट्रिप तो रेक्टेंगल है ना, स्ट्रिप तो ट्रायंगुलर है नहीं, तो रेक्टेंगल वाला एरिया होगा B मल्टीप्लाई बाय D ऑफ H। ठीक है,
तो स्ट्रिप का एरिया आ गया बी मल्टीप्लाई डी ऑफ एच। ये जो बी है वो इसकी जगह पुट कर दो, बी की जगह। ठीक है, जो बी अभी फाइंड किया ना वो बी, इस एरिया इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई डी ऑफ एच, यहाँ पे आपने वो बी पुट कर देना। तो मैं इसको यहाँ पे लिखने लगा। ठीक है, ये बी है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एच करना है, बी मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एच। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एरिया। ठीक है, तो मेरे पास एरिया क्या आ गया, ये 2 इंटू एच माइनस एच मल्टीप्लाई टेन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई डी ऑफ एच। अब वही चीज़ जिस जो काम मैंने रेक्टेंगुलर नॉच के लिए किया था, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू ए वी। अब क्योंकि मैं कंसीडर की है स्ट्रिप, स्ट्रिप के लिए डिस्चार्ज निकाल रहा हूँ, तो डी ऑफ क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी। ए ये गिवन है, मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो एरिया ये चीज़ मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2gh कर दूंगा। तो मैं सिंपली डी ऑफ क्यू जो है वो ऊपर ही करने लगा हूँ, ये सारा मिटा रहा हूँ। डी ऑफ क्यू इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी विच इज अंडर रूट 2g। ठीक है, तो ये उस स्ट्रिप का मैंने डिस्चार्ज निकाल लिया। अब मैंने ओवरऑल डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज निकालना है। तो टोटल डिस्चार्ज निकालूंगा तो क्या करूंगा, सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा। तो टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ क्यू, और लिमिट क्या होगी, वही डेप्थ ऑफ वाटर वहाँ नीचे क्रस्ट पे 0 थी, इनटू और जो वाटर सरफेस तक डेप्थ थी वो थी h। सो लिमिट हो जाएगी 0 से h तक। तो ये जो डी ऑफ क्यू है ये इधर इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर दो। सिंपल मैं ऊपर ही इंटीग्रेशन करने लगा हूँ इसकी। ये मतलब दोनों साइड में मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, इधर भी और इधर भी, ओवरऑल इंटीग्रेशन। सो डी ऑफ क्यू की जब इंटीग्रेशन अप्लाई की, लिमिट 0 से h तक दी, 0 से h तक। तो ये जो चीज़ है ये वाली, ये क्या बन गई, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो ये क्या है, कैपिटल क्यू। टोटल डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज किसके इक्वल आ गया, टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से h, ये डी ऑफ h में इधर साइड पे लिख देता हूँ, थोड़ी स्पेस कर दिया। ठीक है, अब मैंने इधर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, मैं इस इक्वेशन को दोबारा ज़रा फुल फॉर्म जो है ऊपर करके लिख रहा हूँ। टोटल डिस्चार्ज क्या आया, फाइनलाइज फॉर्म में मेरे पास 0 to h इंटू 2h माइनस h tan थीटा बाई 2 इंटू डी ऑफ h अंडर रूट 2gh। अब इसमें जो कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं उनको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले आता हूँ, और जो वेरिएबल्स हैं उनको इंटीग्रेशन के अंदर करके उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। तो कांस्टेंट क्या क्या है मेरे पास 2 tan थीटा बाई 2 इज कांस्टेंट, अंडर रूट 2g इज कांस्टेंट। तो मेरे पास अंदर क्या बच गया, लिमिट 0 से h, दिस इज इक्वल टू q। अंदर मेरे पास क्या क्या आ गया, h माइनस h, ये वाला पोर्शन, h माइनस स्मॉल h इनटू ये अंडर रूट h इसका, इनटू डी ऑफ h, ये इंटीग्रेशन के अंदर मेरे पास है। अब अंडर रूट h को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, h पावर 1/2, एक ही बात है। ठीक है, अब मैंने ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको h को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, h इंटू एच 1/2, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। सो h इंटू 3/2 हो जाएगा, यानी ऐसे है ना,
h1 मल्टीप्लाई बाय h1/2, पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 1/2, तो ये बनेगा h की पावर 3/2। ठीक है, ये बना। तो यही चीज़ मैं ऊपर उसकी जगह रिप्लेस करने लगा हूँ, इसकी जगह ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह ये नीचे वाली चीज़ रिप्लेस कर दी, h इंटू h1/2। यहाँ पे माइनस आना था, ये माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस h पावर 3/2 इंटू डी ऑफ h। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस आना था, मल्टीप्लाई में। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूँगा इस पे और इस पे। इसकी इंटीग्रेशन में अलग करके, यहाँ पे साइड पे अगर मैं अलग करके इंटीग्रेशन लिखूँ, h इंटू h1/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, h इंटू h1/2। इस पोर्शन की इंटीग्रेशन में करने लगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, h इंटू h1/2, h कैपिटल H कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, h की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने ये चीज़ रिप्लेस कर दी, इसकी इंटीग्रेशन कर ली है मैंने। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये रिप्लेस करने लगा, क्या, h इंटू स्मॉल h 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इसकी इंटीग्रेशन रहेगी थी, इसकी इंटीग्रेशन भी इधर मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, और वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ h की पावर 3/2। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल 1 ऐड कर दूंगा, 3/2 + 1 5/2, h की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। तो इसकी जगह मैंने जो है ये चीज़ लिख दी, h स्मॉल h की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। ठीक है, तो ये मैंने इंटीग्रेशन कर ली। अब लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स क्या थी, यहाँ पे लिमिट भी पुट करनी है। ये डी ऑफ एच आपका ख़त्म हो गया इंटीग्रेशन जब कर ली। लिमिट्स क्या थी, 0 से कैपिटल एच। 0 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जो अपर लिमिट है वो h है, यानी जहाँ पे h आ रहा है वहाँ पे हमने वेरिएबल को कैपिटल H से रिप्लेस कर दिया। सेकंड लिमिट 0 है तो वो वैसे ही 0 हो जाएगी, यानी जहाँ पे भी मेरा स्मॉल h है वहाँ पे मैंने उसको h से रिप्लेस कर देना है। तो ये लिमिट्स जब अप्लाई करूँगा तो ये ख़त्म होगी लिमिट्स, यहाँ पे ब्रैकेट्स आ गई। ठीक है, स्मॉल h की जगह क्या आ गया, कैपिटल H। लिमिट अप्लाई कर, और यहाँ पे भी स्मॉल h की जगह क्या आ गया, कैपिटल H। ठीक है, अब h इंटू एच 3/2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों। तो 3/2 मल्टीप्लाई जब चीज़ हो रही हो तो वो पावर जो होती है वो दोनों ऐड हो जाती हैं। 3/2 + 1 ये बन जाएगा h की पावर 5/2। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ h की पावर 5/2। अब ये देखो कि दोनों साइड्स पे h की पावर 5/2 कॉमन आ रहा है, इधर भी इधर भी। अच्छा, सबसे पहले ये कर लेते हैं, ये जो 2 नीचे है वो ज़ाहिर है इधर ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये जो 2 है ये इधर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो 2 है ये भी इधर ऊपर आ जाएगा। 2 इंटू एच की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू एच की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5। अब इधर ऊपर देखो कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 2 की पावर h/5 और 2 की पावर h/5 कॉमन। तो मैं अगर कॉमन लूँ यहाँ पे 2 की पावर h/5 तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 2 की पावर h इंटू 5/2 कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई। ठीक है, ये ऊपर मैंने ये वाली चीज़ जो है वो कॉमन ले ली दोनों में। तो यही चीज़ मैं ऊपर अब ये जो वाली चीज़ ऊपर लिखने लगा। क्या बचा, 2 की पावर h 5/2 जो कॉमन लिया आया 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5।
ये माइनस नहीं है, ये वैसे ही आ गया था। ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम क्या बनेगा 15, तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया 2 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या बच गया 2 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब ये वाला 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2, क्या बन गया 8। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8। तो मैं यहाँ से रिमूव करके टोटल 8 लिखने लगा। ये हो गया 8। ये डिवाइडेड बाय 15 यहाँ पे मैं लिख लूँ 8 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, इस h की पावर 5/2 को मैं थोड़ा क्लोज ले आता हूँ, करीब लिख देता हूँ h की पावर 5/2। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ गई इस वक्त, वो आ गई 8 डिवाइडेड बाय 15 tan θ/2 √2g इंटू एच की पावर 5/2। ये आपकी डिस्चार्ज की इक्वेशन आ गई फॉर ट्रायंगुलर नॉच। लेकिन ये इक्वेशन कौन सी है जी, थ्योरेटिकल। एक्चुअल करनी है तो एक्चुअल के लिए क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के साथ। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन के साथ सी डी लगा दूँ, यहाँ पे सी डी मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये जो डिस्चार्ज आएगा ये मेरे पास कौन सा आएगा, एक्चुअल। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, सी डी मल्टीप्लाई करा दें। तो ये अब जो मेरे पास इक्वेशन आई, Q actual is equal to CD coefficient of discharge multiply 8 divided by 15 multiply tan θ/2 multiply under root 2g multiply h power 5/2। ये एक्सप्रेशन आई फॉर एक्चुअल डिस्चार्ज फॉर ट्रायंगुलर नॉच। ठीक है जी, यही एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। ये जो एक्सप्रेशन हुई है ना, ये जो डेरिवेशन हुई, यही मैंने आपको भी करवाई है। ये ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, वो चीज़ ये कि ये जो एक्सप्रेशन अभी हमने ड्राइव की, ये लिखी हुई 8 डिवाइडेड बाई 15 सी डी अंडर रूट 2g tan θ/2 मल्टीप्लाई h की पावर 5/2। अगर ये जो दो साइड्स हैं इनके दरम्यान जो एंगल थीटा है, अगर एंगल थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो, तो ये एक्सप्रेशन और सिंपल हो सकती है। यहाँ tan की जगह आप 90 पुट करोगे, तो tan θ/2 क्या हो गया, tan 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया tan 45 डिग्री। ठीक है, जी की जगह 9.81 पुट करोगे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जगह 0.6 पुट करोगे। तो ये एक्सप्रेशंस जब भी न्यूमेरिकल में राइट एंगल ट्रायंगुलर नॉच गिवन हो, तो आपने ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो बनती है वो ये बनती है, Q इज इक्वल टू 1.417 h की पावर 3/2। अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.6 गिवन हो तब, तो आपने सिंपल जो फार्मूला यूज़ करना है एक्चुअल डिस्चार्ज का, वो यूज़ करना है 1.417 मल्टीप्लाई बाय h पावर 3/2। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बतानी थी मैंने। ठीक है, ये एक ओवरऑल एक्सप्रेशन है। अगर ये थीटा 90 डिग्री गिवन हो, यानी राइट एंगल नॉच हो, ट्रायंगुलर नॉच, तो सिंपल, और सी डी की वैल्यू 0.6 गिवन हो, तब सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये इक्वेशन बनती है Q इज इक्वल टू 1.417 h की पावर 3/2। ठीक है, तो ये फार्मूला, ये सिंप्लीफाइड फार्मूला यूज़ करना है 1.417 h की पावर 3/2। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये h की पावर 5/3 होता है। ठीक है, क्योंकि ये h की पावर 5/3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपने करेक्ट कर लेना, ये h की पावर 5/3 है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। अच्छा, इसके अलावा जो है ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर नॉच में, जो ट्रायंगुलर नॉच होती है वो एक्यूरेट रिजल्ट देती है। मतलब अगर डिस्चार्ज फाइंड करना है ओपन चैनल में, तो या किसी भी रेजरवायर का, तो ट्रायंगुलर नॉच जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देगी लो डिस्चार्जेस के लिए, अगर डिस्चार्ज की वैल्यू कम हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर नॉच के मुकाबले में जो ट्रायंगुलर नॉच है,
फॉर लो डिस्चार्ज वो एक्यूरेट रिजल्ट देती है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, ये एक आपके पास जो है वो गिवन है नॉच, राइट एंगल, देखो राइट एंगल नॉच गिवन है, यानी कि थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, which is used to measure the discharge of centrifugal pump if the depth of water at V notch is depth of water dV है। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ वाटर क्या थी, डेप्थ ऑफ वाटर कैपिटल एस था ना, हेड ऑफ वाटर विच इज 200 मिलीमीटर, थीटा 90 डिग्री है, एंड डिस्चार्ज फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.62 है। वो फार्मूला पिछला यूज नहीं हो सकता क्योंकि उस फार्मूला में जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज था वो 0.6 था, तब वो सिंप्लीफाइड फार्मूला बनता है। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में सिर्फ आपने पुटिंग करनी, वैल्यूज पुट करनी। सी डी की वैल्यू जो है आपको गिवन है 0.62। इसके बाद आपके पास जी की वैल्यू 9.81 होती है, थीटा आपको गिवन है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिवाइड बाई 2 करोगे 45 डिग्री, कैपिटल एच आपको 200 मिलीमीटर गिवन था जिसको आपने कन्वर्ट किया तो वो 0.2 मीटर आ गया। सिंपल वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया मीटर क्यूब पर सेकंड में। उसने पूछा हुआ इन लीटर पर सेकंड, सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना है 1000 लीटर के साथ। अब प्रॉब्लम नंबर 4 जो है उसमें भी सिंपल, उसने कहा है कि जो डिस्चार्ज है वो 280 लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो ओवर राइट एंगल नॉच वाज कलेक्टेड इन 1 मिनट, यानी जो डिस्चार्ज गिवन है वो लीटर पर मिनट में गिवन है, 280 लीटर्स पर मिनट गिवन है। तो लीटर से आप मीटर क्यूब में जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। सो 280 लीटर पर मिनट है, तो 280 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो आंसर मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, और साथ ही मिनट से सेकंड में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 60 भी करोगे। तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब पर सेकंड में। एक काम ये करना था, इसके अलावा हेड ऑफ जो सिल है, जो हेड गिवन है, ठीक है, सिल मतलब वो क्रस्ट से वाटर सरफेस तक की जो हाइट है वो कितनी है, 100 मिलीमीटर, यानी कैपिटल एच गिवन है 0.1 मीटर। फाइंड क्या करना है आपने, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब इसमें सी डी फाइंड करना है, फार्मूला वही यूज होगा ट्रायंगुलर नॉच वाला। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगुलर नॉच का ही क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना फ्लो ओवर अ, क्योंकि यहाँ पे ना भी मेंशन हो, क्योंकि थीटा की वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब ये केस ही ट्रायंगुलर नॉच का। ये फार्मूला जो भी डिराइव किया वो यूज़ किया, सिंपल क्या किया, सी डी एक साइड पर लिख लिया, बाकी पैरामीटर्स दूसरे साइड पे ले गए। सी डी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, वो आई 6.627। ठीक है, सिंपल क्या है, फार्मूला याद होना चाहिए और पुटिंग करनी है और आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अभी एक और क्वेश्चन है, इसमें एक रेक्टेंगुलर चैनल है। ठीक है, 1.5 मीटर चैनल रेक्टेंगुलर है, यानी ये जो चैनल आ रहा है नॉच रेक्टेंगुलर नहीं है, ये चैनल है जिस पे हमने इंस्टॉल किया, रेक्टेंगुलर चैनल है। 1.5 मीटर विड्थ है, इस चैनल की विड्थ जो है वो 1.5 मीटर है, यानी इस इज यूज टू कैरी 0.2 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। डिस्चार्ज है 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड, क्यू की वैल्यू। द रेट ऑफ फ्लो इज मेड बाय प्लेसिंग अ राइट एंगल वी नॉच वेयर। ठीक है, यहाँ पे हमने इस चैनल पे जो नॉच पुट की, इसको वाटर की जो रास्ते में हमने जो इंसर्ट की नॉच ऑब्स्ट्रक्शन दी वो क्या है, वी नॉच, रेक्टेंगुलर नॉच है ये इस तरह करके। तो ऑब्वियसली अगर रेक्टेंगुलर की चैनल की विड्थ 1.5 है तो नॉच की भी कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये नॉच जो है वो भी 1.5 मीटर की होगी। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर इज नॉट टू एक्सीड 1.2 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर है वो 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं एक्सीड करनी चाहिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ एपेक्स ऑफ नॉच, ये एपेक्स पॉइंट होता है नॉच का, ये वाला। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ एपेक्स ऑफ नॉच फ्रॉम द बेड ऑफ चैनल, ये जो है ना, दिस इज एपेक्स ऑफ नॉच। ठीक है, इसको हम कहते हैं एपेक्स ऑफ नॉच, इस पॉइंट को।
क्रस्ट या सिल। अच्छा, इसमें हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द एपेक्स ऑफ नॉच, यानी कि फ्रॉम बेड से जो एपेक्स ऑफ नॉच है वो फाइंड करना है, यानी हमने इसमें कैपिटल एच फाइंड करना है। ठीक है, कैपिटल एच फाइंड करना है। सिंपल क्या है, ये फाइंड करना है इसमें, कैपिटल एच, ये एच फाइंड करना है। सिंपल क्या किया, जो आपके डेरिवेशन अपनी अभी आपने की और डिस्चार्ज का फार्मूला फाइंड किया है, वो डिस्चार्ज का जो फार्मूला है वो यूज़ किया, उसमें एच को सेपरेट कर लिया, बाकी पैरामीटर्स आपको गिवन है। क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सी डी की वैल्यू आपको गिवन है 0.6, इसके अलावा जी 9.81 है, थीटा क्योंकि राइट एंगल नॉच है तो 90 डिग्री। ठीक है, तो 45 हो जाएगा। एच आपने फाइंड करना है, एच एक साइड पे लेके बाकी पैरामीटर्स लेके। सिंपल, आपको फार्मूला जो है वो जहन में होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो आपने करना है इसी से रिलेटेड। अच्छा, अब तीसरी टाइप है नॉच की, वो है ट्रेपिजॉइडल नॉच। ट्रेपिजॉइडल नॉच की हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो फार्मूला ड्राइव्ड हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो ट्रेपिजॉइडल शेप क्या होती है? ट्रेपिजॉइडल शेप ये जो आपके सामने बनी हुई है, ये ट्रेपिजॉइडल शेप है। तो यहाँ पे देखो, ये कम्बिनेशन है रेक्टेंगुलर नॉच और टू ट्रायंगुलर नॉचेस की। ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है? रेक्टेंगुलर नॉच की तरह है, वही है ना रेक्टेंगुलर नॉच। और ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है? ये ट्रायंगुलर नॉच है। ठीक है, सो ट्रेपेजॉइडल नॉच जो है वो कॉम्बिनेशन है रेक्टेंगुलर नॉच की और टू ट्रायंगुलर नॉचेस की, ये और ये 1 और 2, और ये ट्रेपेजॉइडल नॉच। ठीक है, तो as trapezoidal notch is the combination of rectangular notch and two triangular notches, so जो डिस्चार्ज होगा इस नॉच पे, ट्रेपेजॉइडल नॉच पे, वो क्या होगा? सम ऑफ डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर नॉचेस, दोनों का सम होगा। ठीक है, तो दोनों का जब सम करेंगे डिस्चार्जेस का, तो मेरे पास जो डिस्चार्ज ओवर ट्रेपेजॉइडल नॉच आ जाएगा। तो जो फार्मूला है, अच्छा इसमें जो है सबसे पहले ये ट्रेपेजॉइडल नॉच में ये कैपिटल एच क्या है? अभी बताया, कैपिटल जो एच है उसको हम कहते हैं हेड ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड अबव द क्रस्ट ऑफ नॉच। ठीक है, ये क्रस्ट है, तो हाइट जो है इसकी अबव द क्रस्ट, जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो कैपिटल एच है। इसमें जो थीटा है, ठीक है, ये एंगल है विच द साइड मेक्स विद द वर्टिकल। ये जो साइड इस वर्टिकल के साथ, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना रही है, वो क्या है? थीटा/2। तो दोनों साइड्स पे जो एंगल है वो थीटा/2। बी क्या है? बी रेक्टेंगुलर पोर्शन की विड्थ है, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है। सो स्मॉल बी रेक्टेंगुलर पोर्शन की विड्थ है, इट इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। ठीक है, और जो टॉप विड्थ होगी वो कैपिटल बी होगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल विड्थ। तो जो फार्मूला है इसका ट्रेपेजॉइडल नॉच का, वो सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो डिराइव्ड हुआ है वो है 2/3 इंटू CD1। CD1 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है रेक्टेंगुलर पोर्शन का, इस पोर्शन का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अलग होगा क्योंकि ये कम्बिनेशन है रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर नॉचेस की। तो इस पोर्शन का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो अलग है CD1, और जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ट्रायंगुलर पोर्शन, इनका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो अलग है, वो है CD2। ठीक है, तो CD1 क्या है इसमें, इस फॉर्मूला में 2/3 इंटू CD1। CD1 इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर रेक्टेंगुलर पोर्शन, इनटू बी, स्मॉल बी क्या थी? रेक्टेंगुलर पोर्शन की विड्थ, √2g इंटू h पावर 3/2। तो ये देखो, ये यही चीज, यही फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया था फॉर ट्रायंगुलर पोर्शन, सॉरी फॉर रेक्टेंगुलर नॉच, प्लस यही फार्मूला हमने ड्राइव किया था फॉर ट्रायंगुलर पोर्शन। तो ये ट्रेपेजॉइडल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ट्रेपेजॉइडल नॉच जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर। यही फार्मूला ट्रायंगुलर नॉच का था और यही फार्मूला रेक्टेंगुलर नॉच का था, तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने। सिर्फ ये इसमें एक चीज़ याद रखना, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर नॉच का है वो अलग होगा, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो ट्रायंगुलर नॉच का है वो अलग होगा। दोनों फार्मूला को कंबाइन कर दोगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा फॉर ट्रेपेजॉइडल नॉच। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, एक ट्रेपेजॉइडल नॉच है जिस जो 1.2 मीटर उसकी विड्थ है टॉप, यानी टोटल विड्थ, कैपिटल बी, वो कितना है? 1.2 मीटर टोटल विड्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल विड्थ जो है इस नॉच की।
एंड 450 मिलीमीटर एट द बॉटम, जो बॉटम वेट था, यानी ये रेक्टेंगुलर पोर्शन की वेट, स्मॉल बी जो था रेक्टेंगुलर पोर्शन की वेट वो है 450 मिलीमीटर एंड इट इज 300 मिलीमीटर हाई, यानी क्रस्ट से लेके ये नीचे से लेके इसकी जो टॉप डेप्थ है वाटर लेवल तक नहीं, इस नॉच की जो टॉप लेवल है वो ये लेवल है, नॉच का टॉप लेवल, बॉटम बेड से लेके यानी नॉच की क्रस्ट से लेके जो इस ट्रेपेजॉइडल नॉच का टॉप लेवल है वो जो हाइट है वो 300 मिलीमीटर गिवन। फाइंड क्या करना है, डिस्चार्ज क्यू निकालना है। इफ द हेड ऑफ वाटर इज 225 मिलीमीटर, हेड ऑफ वाटर क्या होता है, क्रस्ट से लेके वाटर सरफेस तक का डिस्टेंस, यानी ये यहाँ से लेके क्रस्ट से लेके ये जो वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस ये वाली यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, कैपिटल एच, वो कितना है 225 मिलीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.6 लेना है। फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डिस्चार्ज, तो फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, ये वाला ट्रेपेजॉइडल नॉच के लिए, और डिस्चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD1 एंड CD2 दोनों जो है ना, रिक्वायरमेंट क्या है 0.6 लेनी है। CD1 एंड CD2 बोथ जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अगर अलग अलग गिवन है तो अलग अलग लेने हैं, अदरवाइज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.6 गिवन है तो CD1 एंड CD2 दोनों की जो वैल्यूज है वो 0.6 लेनी है, दोनों की वैल्यू। अब सिंपल ये फार्मूला, इस फार्मूला में पुटिंग करनी है। CD गिवन है 0.6, स्मॉल बी क्या था, ये स्मॉल बी था 450 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना सारा डेटा, 450 मिलीमीटर, तो स्मॉल बी को जब मीटर में कन्वर्ट करूंगा 450 को तो वो बनेगा 0.45, तो ये 0.45 आ गया स्मॉल बी, अंडर रूट 2G 2 इंटू 9.81 इंटू एच क्या था, ये एच था 225 मिलीमीटर, यानी 0.225, तो ये मैंने पुट कर दिया 0.225 प्लस फार्मूला में जो था वो था CD 8/15 इंटू CD 0.6 ही होगा, अंडर रूट 2G 2 इंटू 9.81 इंटू tan θ/2, ठीक है। जो आपको थीटा गिवन है वो नहीं गिवन, थीटा निकालना पड़ेगा, तो थीटा एक मिनट इसको साइड पे करते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। इसके अलावा एच वही 225, यानी एक थीटा रह गया इसमें, ये थीटा कहाँ से आएगा, θ/2 वही चीज़ आपने ये पोर्शन में अलग से बनाने लगा हूँ यहाँ पे, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये यूं करके ये है θ/2, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपके पास डिस्टेंस को कितना है, वो है ये 1.2 ओवरऑल है, इसमें से 450 माइनस करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो एक पोर्शन का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो होगा वो होगा डिस्टेंस जो आपने निकालना है इसका, ये जो डिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा 1.2, यानी इसको अगर मिलीमीटर में ले जाऊँ तो बन गया 1200 मिलीमीटर, माइनस ये डिस्टेंस, ओवरऑल में से ये माइनस करूँगा 450, तो जो डिस्टेंस आएगा, जो वैल्यू आएगी ये आती है 750, ठीक है। 750 जो है वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये प्लस इसका डिस्टेंस है, तो दोनों क्योंकि सेम है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो एक साइड का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। 750 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, और ये बनेगा 375, ठीक है, 375, तो 375 ये मेरे पास डिस्टेंस आएगा 375 मिलीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये गिवन है 300 मिलीमीटर। tan थीटा निकल सकता है, थीटा की वैल्यू tan θ/2 लगाओ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर ये 375 डिवाइडेड बाय बेस 300 है, इसको डिवाइड किया, tan इनवर्स लिया, उस साइड पे गया, θ/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 375 डिवाइडेड बाय 300, जो आंसर आएगा 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास जो थीटा आ गया वो ये सिंपल, उसको करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल हमें tan θ/2 चाहिए तो इसको डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा वो tan θ/2 है, ठीक है। tan θ/2 चाहिए ना, पूरी टर्म tan θ/2 चाहिए फार्मूला में,
सिंपल tan थीटा बाय 2 375 डिवाइड बाय 300 यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, इसमें परपेंडिकुलर ये है और बेस ये 300 है, तो सिंपल 375 को 300 से डिवाइड करोगे tan थीटा बाय 2 आ जाएगा, तो वो बनता है 1.25। तो यहाँ tan थीटा बाय 2 की जगह आप पुट करोगे 1.25, तो आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, रिक्वायरमेंट है इन लीटर पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे आंसर को, तो लीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। सो ये लेक्चर था जी आज का रिलेटेड टू वॉर्टेक्स एंड नॉचेस। तो कोई क्वेरी या कोई चीज़ जहाँ पे जो चीज़ समझ ना आई हो वो आप पूछ सकते हो। आई होप सो समझ आ गया होगा।